नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाज़ार में स्वागत है। जिस कंपनी के IPO का बहुत दिनों से इंतज़ार था, इंतज़ार ख़त्म हुआ और IPO आ गया है। उस कंपनी का नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और इसका GMP क्या चला उस पर भी एक नज़र डालते हैं। 2012 में निर्मित नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है NSDL, सेबी पंजीकृत मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी कि MII है। इसकी कोर एक्टिविटीज़ क्या हैं आइए देखते हैं। जिसमें से पहला है एक्ट्स एज ए सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी इन इंडिया, भारत में प्रतिभूति निक्षेपागार के रूप में कार्य करता है। दूसरा है मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ अलॉटमेंट एंड ऑनरशिप ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों के आवंटन और स्वामित्व हस्तांतरण का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखता है। तीसरा है प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी सर्विसेज इंक्लूडिंग डिमेटेरियलाइजेशन, ट्रेड सेटलमेंट ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड कॉरपोरेट एक्शंस। डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करता है जिनमें डिमेटेरियलाइजेशन, व्यापार निपटान ऑफ मार्केट हस्तांतरण, प्रतिभूतियों में गिरवी रखना और कॉरपोरेट क्रियाएं शामिल हैं। चौथा है प्रोवाइड्स एसेट सर्विसिंग फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड इन डिमेटेरियलाइजेशन फॉर्म, डीमेट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के लिए परिसंपत्ति सेवा प्रदान करता है। पांचवा है ऑफर्स एडिशनल सर्विसेज सच एज ई वोटिंग, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट CAS एंड नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग NDU सब्सिडरीज, ई वोटिंग, समेकित खाता विवरण और गैर निपटान उपकरण जैसी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करता है। इसकी कुछ सहायक कंपनियां हैं, कुछ नहीं है, केवल दो हैं। एक है NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में NDML बोलते हैं। इसका काम है ई गवर्नेंस नियामक प्लेटफॉर्म, KYC, बीमा, रिपोजिटरी और सहयोगी उद्योग प्लेटफॉर्म पर सेवाएं प्रदान करता है। SEZ स्वचालन और राष्ट्रीय कौशल रजिस्ट्री का प्रबंधन करता है। और दूसरी है NSDL पेमेंट बैंक लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है NPBL, एक बिजनेस टू बिजनेस भुगतान बैंक संचालित करता है। डिजिटल बैंकिंग, घरेलू प्रेषण, बचत खाते, AEPS, माइक्रो ATM, प्रीपेड कार्ड, UPI, POS और तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण सेवाएं प्रदान करता है। इस कंपनी की यानी कि NSDL की फिगर्स कुछ है, जिसमें से पहला है एक्टिव डीमेट अकाउंट 39.45 बिलियन, रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 294, रजिस्टर्ड इशू 33,758 issuers, account holders located in over 99% of Indian PIN codes and in 186 countries। NSDL की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जिसमें से पहला है भारत की पहली और अग्रणी डिपॉजिटरी जो प्रौद्योगिकी संचालित व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन करती है। दूसरा है प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है मजबूत IT अवसंरचना, जोखिम प्रबंधन ढांचे और साइबर सुरक्षा उपाय डिपॉजिटरी प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। चौथा है आवर्ती राजस्व के महत्वपूर्ण अनुपात के साथ स्थिर राजस्व आधार। पांचवा है डीमेट खातों और अच्छी तरह से विविध व्यापार वर्टिकल में आयोजित परिसंपत्ति वर्गों की बड़ी विविधता। और लास्ट छठा है अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन टीम। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं IPO के बारे में। NSDL IPO डिटेल्स। IPO डेट है 30 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड 760 रुपये से 800 रुपये पर शेयर का है। अब एक मैं बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे ही ऑफिस के पास एक CA साहब हैं, उनका भी ऑफिस है। ऐसे तो 3 CA हैं और उनमें से एक बोल रहे थे मुझसे कि मेरे पास इसका अनलिस्टेड मार्केट में शेयर है NSDL का, आपको चाहिए तो मैं 1400 रुपये में आपको दे दूंगा। अब बताइए अगर 1400 रुपये में मैं ले लेता तो अभी कितना लॉस होता। 800 रुपये पे IPO आया हुआ है और 1400 यानी कि 600 रुपये पर शेयर लॉस होता। तो उस समय भगवान मेरे दिमाग में समझा दिए कि नहीं भाई, IPO का रेट आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो उनके पास जितना होगा उनको तो लॉस होगा ही। अब पता ना कहीं किसी को बेच दिए होंगे तो बच गए होंगे, या नहीं बेचे होंगे तो उनको लॉस होगा। 800 रुपये भी ठीक है, रीजनेबल प्राइस है।
लॉट साइज 18 शेयर का है। सेल टाइप ऑफर फॉर सेल है, यानी टोटल ऑफर फॉर सेल है, कंपनी में इसका पैसा नहीं जाएगा। टोटल इशू साइज 4011.60 करोड़ का है, यानी कि बड़ा इशू साइज है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 76 रुपये पर शेयर का है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएससी पर केवल होगा। इसकी पीर कंपनी है सीडीएसएल, उसका ट्रेडिंग केवल एनएससी पे होता है और इसका केवल बीएससी पर होगा। लिस्टिंग भी केवल बीएससी पर होगा। एनएससी पर मत खोजने लगिएगा लो लिस्टिंग के दिन कि दिख नहीं रहा है। एनएसडीएल आईपीओ लॉट साइज रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 18 और अमाउंट हो जाएगा 14,400। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 234 और अमाउंट हो जाएगा 1,87,200। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 252 और अमाउंट हो जाएगा 2,01,600। एसएचएनआई मैक्सिमम 69 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 1,242 और अमाउंट हो जाएगा 9,93,600। बीएचएनआई मिनिमम 70 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 1,260 और अमाउंट हो जाएगा 10,08,000। एनएसडीएल आईपीओ रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, बढ़िया 35% है तो। एनआई के लिए 15% रिजर्व है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आरओई 17.11%, आरओसी 22.7%, आरओएनडब्ल्यू 17.11%, पैट मार्जिन 22.35%, इबिटा मार्जिन 23.95%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.98%। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन पीरियड इंडेड 2023, 24, 25 3 साल का दिया हुआ है। एसेट 2023 में 2,093.48 करोड़, 2024 में 2,257.74 करोड़, 2025 में 2,984.84 करोड़। एसेट 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। रेवेन्यू 2023 में 1,099.81 करोड़, 2024 में 1,365.71 करोड़, 2025 में 1,535.19 करोड़। रेवेन्यू भी 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 234.81 करोड़, 2024 में 275.45 करोड़, 2025 में 343.12 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। ईबिटा 2023 में 328.60 करोड़, 2024 में 381.13 करोड़, 2025 में 492.94 करोड़। ईबिटा भी 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2023 में 1,428.86 करोड़, 2024 में 1,684.10 करोड़, 2025 में 2,005.34 करोड़। नेटवर्थ 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 199.08 करोड़, 2024 में 216.32 करोड़, 2025 में 232.31 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस भी 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एकदम ठीक ठाक है। एनएसडीएल आईपीओ टाइमलाइन आईपीओ ओपन डेट है 30 जुलाई 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 1 अगस्त 2025, टेंटेटिव अलॉटमेंट 4 अगस्त 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 5 अगस्त 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 5 अगस्त 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 6 अगस्त 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई का 1 अगस्त 2025। तो उस दिन 5 बजे शाम के पहले जो यूपीआई ऐप में मैंडेट जाता है उसे कंफर्म कर लें, तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार एनएसडीएल आईपीओ का आईपीओ प्राइस 800 रुपये है और जीएमपी 125 रुपये ऊपर चल रहा है। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 925 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 925 रुपये पे लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 15.62% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 29 जुलाई 2025 का है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 6 अगस्त को हो गई तो 6 अगस्त तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब मेन मुद्दा मैं इसमें अप्लाई करूं कि नहीं करूं। कंपनी अच्छी है और रेट भी इसका रीजनेबल है, जो आईपीओ रेट है वो, तो मैं तो इसमें अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसे ही सीडीएसएल का भी आईपीओ आया था और आज देखिए उसका क्या रेट चल रहा है। आईपीओ का रेट देख लीजिए और आज का रेट देख लीजिए। ऐसे ये भी कंपनी ग्रो करेगी और मुझे लगता है कि कुछ दिन रखने पे ये 800 के बदले 1600 हो जाएगी, यानी डबल हो सकती है। तो मैं तो इसमें लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा। आप अपने एडवाइज़र से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें अप्लाई कीजिएगा नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई